हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब जेएनयू का जो 2024 में जब एडमिशन होगा। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि सर मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जेएनयू 2022 का जो स्कोर है और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जेएनयू 2023 का स्कोर, तो दोनों के स्कोर को एक बार जो कट ऑफ मार्क्स है उसको कंपेयर कर लेते हैं, सो दैट कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कितना स्कोर अप डाउन हो जाता है। और उस हिसाब से फिर हम लोग सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस का टारगेट करना चाहिए। फटाफट जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 में एच यू क्यू पी 18 का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले जितने जो आपके कैटेगरीज हैं। जो जनरल कैटेगरी हो जाता है, शेड्यूल कास्ट हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब हो जाता है, उसके साथ साथ आपको ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया। यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे 2022 का कट ऑफ और 2023 का कट ऑफ। एक चीज़ जो आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है ये परसेंटेज में निकलता है। ये आउट ऑफ 300 नहीं मार्क्स है। जो जेएनयू जो सीयूईटी का जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। और आउट ऑफ 300 आप जो भी स्कोर करते हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी परसेंटेज इसको आप अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो आपका मार्क्स निकल कर आ जाता है। तो अगर परसेंटेज लिख लेते हैं तो 83.667। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट का, तो 70.66। फिर है आपका शेड्यूल ट्राइब 69.66। फिर आ जाता है जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इसको भी रहने देते हैं 78.667, 78.66। और जो फाइनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 81.33। इसको फिर अभी हम लोग मार्क्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार अब देख लेते हैं जो 2023 का कट ऑफ गया है, तो ये IRM का कोड है 67%, 56% और 50%। 67, 56, 57, 56, 53%। नेक्स्ट 50% है, 60% है 62, ये आपका 50% है। फिर है 62.66, और सॉरी ये है 60.66 और 62.66। अब अगर इसको हम लोग एक बार मार्क्स में कन्वर्ट कर लें तो मार्क्स में तो बेस्ट ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। जनरल कैटेगरी का अगर हम बात करते हैं 2022 का, तो रफली आपका जो कट ऑफ गया था वो था 251 मार्क्स। वहीं आपका शेड्यूल कास्ट का चला गया था 212। शेड्यूल ट्राइब का गया था आपका 70% में एक मार्क्स कम, तो 209। फिर जो है ओबीसी का कट ऑफ गया था 60, आपका 80% मान के चलिए 4 मार्क्स कम, यानी 236। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट चला गया था 244। तो ये हो गया आपका 2022 का। यहीं अगर हम बात कर लेते हैं 2023 के मार्क्स का, 67%, तो 67 × 3 अगर आप करते हैं तो ये रफली आपका निकल कर आ जाता है 201, 201 मार्क्स। 56 × 3 अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 168, ये चला गया आपका 150। ओबीसी का चला गया 60.66 है, यानी 182, और ये चला गया आपका 188। अब आप जो है 2022 और 2023 के मार्क्स का डिफरेंस आप देख लीजिए। आई आर एक वो पेपर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। जेएनयू में सबका एक पहला ऑप्शन होता है कि मुझे आईआर में एडमिशन लेना है। अब जो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो कट ऑफ आपका परसेंटेज जो कम गया, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर कैटेगरी में गया है, ये सभी कैटेगरी में गई है। नहीं तो और ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स जो भी होता है ये लास्ट कैंडिडेट का, जो एडमिशन में जो लास्ट कैंडिडेट होते हैं उनका मार्क्स होता है। इनफैक्ट आप देखिएगा कि सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो शेड्यूल ट्राइब की जाती है। और 2023 का जो कट ऑफ गया है वो 2022 के शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे चला गया है। उसका रीज़न क्या है?
तो एक तो रीज़न ये हो जाता है कि आपका जो जून में एग्ज़ाम हो गया, 2022 का एग्ज़ाम आपका सितंबर में हुआ था, तो थोड़ा सा समय मिल गया। दूसरा, अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। और इसको कंपेयर करने का बेस्ट है कि आप 2022 का और 2023 का पेपर आप जो है देखिए, उससे आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाएगा। और जो डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन की जो कंपोजिशन है, उस क्वेश्चन के कंपोजिशन में भी चेंजेज आए हैं, वेरिएशन आए हैं। और दूसरा जो यहाँ पे देखने वाली बात है, जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर्स होता है, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, वो ज़्यादा जो है 22 में के अगर आप कंपेयर करते हैं तो 23 में पूछेंगे, जिसके कारण जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सभी कैटेगरीज के लिए इंक्रीज़ की गई है। सो फटाफट अब जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो 2024 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर सब कुछ लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है, और आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा कि आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो लास्ट के आप मान के चलिए कि अराउंड 45 डेज़ का जो आपके पास समय है, इस 45 डेज़ में जो पहला काम आपको करना है कि अगर प्रीवियस पेपर्स को बार बार सॉल्व कीजिए। दूसरा हो जाता है कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डिफ़िकल्टी लेवल का है, ये यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, सारा चीज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट आपके जो है सारा अपडेट मिलता रहे। इसके साथ ही अगर आपने जो है सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही, तो फटाफट इस नंबर पे कॉल करके आप जो है सारा चीज़ कैसे आपको एक्सेस मिल सकता है, आप जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।